रहीम शोल्ला पाक के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे फरमाइश की थी, तो आज की जो रेसिपी माँ जी आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हैं उसका नाम है अगवानी आलू, और इसको दूसरी तरह आलू की कढ़ाई भी कहते हैं। तो आज की जो रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की बनने वाली है, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको देखना है और इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें और वीडियो को हरगिज़ भी स्किप नहीं करना ताकि आपको फुल रेसिपी की अच्छे तरीके से समझ आए। चले अब रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट्स कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली जो अपडेट होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब जो है हम अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। अगवानी आलू में हम 5 अदद आलू ले रहे हैं, 2 अदद टमाटर ले रहे हैं, धनिया ले रहे हैं, 1 अदद प्याज ले रहे हैं और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च ले रहे हैं। जी अब हम जो है वो आलूओं की कटिंग करेंगे। इस तरह आपने तीन जो है वो इस तरह आपने तीन पीस करने हैं आलूओं के, ठीक है। हर आलू के तीन पीस करने हैं आपने। जो जो टिप्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी वो आप लोगों ने फॉलो करनी है, आपकी जो रेसिपी है वो बेहतरीन किस्म की बनेगी। ये देखिए 5 जो आलू थे उनकी माँ जी ने कटिंग कर ली है। जी अब जो है हम टमाटर की कटिंग करेंगे। टमाटर का आप लोगों ने इस तरह करना है, ऊपर से छिलका जो है वो उतार लेना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने टमाटर की कटिंग करनी है। आपने इस तरह स्लाइस में और पतले पतले टमाटर की कटिंग करनी है। अब जो है हम प्याज की कटिंग करेंगे। जी ये देखिए आप प्याज की जो है वो कटिंग कर रहे हैं। प्याज की जो कटिंग है वो भी आपने स्लाइस में करनी है। जी ये देखिए प्याज की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए आलू की कटिंग भी हो चुकी है, टमाटर की कटिंग भी हो चुकी है और ये देखिए प्याज की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। चले अब हम अपनी कढ़ाई की जानिब बढ़ते हैं और रेसिपी को आगे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई जो गर्म हो जाए फिर इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। 1 कप के करीब 1 कप के करीब आपने ऑयल लेना है इसमें, ठीक है। और फिर आपने ऑयल के गर्म होने का वेट करना है और ऑयल को आप लोगों ने तेज़ गर्म करना है। ये देखिए कि ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आलू को ऐड कर रहे हैं। ये देखिए अब आलू को ऐड कर रहे हैं इसमें। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने तेल को जो है वो तेज़ गरम करना है। आप लोग देख सकते हैं कि तेल जो है वो सही तेज़ गरम है। आपने जो है आलू को फ्राई करना है, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लेंगे इसमें और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है कि आलू जो हैं वो नीचे ना लगे आपके। ये देखें कि आलू जो हैं साथ साथ फ्राई होते जा रहे हैं और ये देखें ये ब्राउन होना भी इन्होंने शुरू कर दिया है। हल्के हल्के ब्राउन होना इन्होंने शुरू हो गए हैं। साथ साथ जो है आलू फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें जो है प्याज को भी ऐड कर देंगे ताकि प्याज भी जो है वो ब्राउन हो जाए। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए प्याज भी जो है लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे।
अब जो है इसको मिक्स कर लेंगे। हर स्टेप को आपने गौर के साथ देखना है, गौर के साथ सुनना है और तवज्जो के साथ देखना है। जी ये देखिए आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं और जो प्याज है वो भी ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अब ये देखिए कि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं डाला, ठीक है। प्याज और आलू के ब्राउन हो गए तब हमने इसमें डाला, क्योंकि अगर आप लोग पहले अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे तो अदरक लहसुन जल जाएगी, उसमें से फिर आपके खानों में से स्मेल आएगी, ठीक है। और अब जो है हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और टमाटरों को अच्छी तरह से भून लेंगे, ठीक है। जी अब हम जो है इसमें मसाले इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब जो हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। अब हम आपसे 10 मिनट के बाद मिलते हैं। जी चले, जब तक उसको 10 मिनट के लिए दम पर रखा है हम इधर जो है वो धनिया की कटिंग कर लेते हैं। छोटी छोटी आपने धनिया की कटिंग करनी है। जी ये देखिए धनिया की कटिंग हो चुकी है। अब जो हम सब्ज़ मिर्च की कटिंग करेंगे। चलें ये देखिए कि अब हम सब्ज़ मिर्च की कटिंग कर रहे हैं। जी 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब दम को हटा देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका कलर कितना ही बेहतरीन आया है। अब जो हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर रहे हैं और अब सब धनिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दही को इसमें। आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका जो कलर है वो कितना ही प्यारा इसका कलर आया है। इसको हम ज़रा सा तेज़ आंच पर जो है वो कुक करेंगे ताकि दही का जो पानी है वो अच्छी तरीके से जो है वो सूख जाए, खुश्क हो जाए। जी ये देखिए कि अब आंच जो है वो आग की तेज़ है और माजी तेज़ आंच पे जो है इसको भून रही है ताकि जो दही का पानी है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। आज की जो रेसिपी आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, क्योंकि जो आप लोग होटल्स में, ढाबों में आप लोग खाते हैं, या आज आपको उसी तरह का जायका इस रेसिपी में भी आएगा। वहाँ पे आप जो पैसे देकर जो है आप लोग बनाते हैं तो वही आप लोग घर में साफ़ शफाफ बनाएं, तो आप लोग एक तो बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और दूसरा आप लोग एक जायका भी ले सकते हैं। अभी माँ जी ने जो है वो फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। हाँ जी वीवर, ये देखें ये जो है इसकी फ़ाइनल लुक है, ठीक है। और अब जो है हम लास्ट में इसके ऊपर मलाई ऐड करेंगे। ये इसकी एक ख़ासियत है, इसका जायका तभी अच्छा आता है कि इसमें मलाई होती है, दही होता है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ वो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और रेसिपी को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है, तभी आपके अगवानी आलू जो हैं वो बेहतरीन किस्म के बनेंगे, ठीक है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसकी जो ग्रेवी है वो कितने मज़े की बनी है।
और आलू भी जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। और देखिए टमाटर बीच में ज़रा भी पता नहीं चल रहा, वो बिल्कुल गल चुके हैं। इस तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कुक करना है। चलें अब लास्ट में जो है हम इसके ऊपर मलाई ऐड करेंगे। आपने डब्बे वाली भी आप लोग मलाई यूज़ कर सकते हैं, और जो मिल्क के ऊपर होती है आप लोग वो भी मलाई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो सी भी मलाई यूज़ करें। अगर आपके पास जो डब्बे वाली मलाई होती है, अगर आपके पास वो नहीं दस्तयाब, तो आप जो है मिल्क के ऊपर से उतार कर आप वो भी मलाई इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन कलर आया है। देखिए माशाल्लाह से आप इसका कलर देखिए कितना ही बेहतरीन किस्म का कलर आया है। और अब माजी इसको डिश आउट करेंगी। अब जो है हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें, आपने एक प्यारी सी प्लेट लेनी है और इसको इस तरह डिश आउट कर देना है। अब जो हम इसकी गार्निश करेंगे धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं कि इसकी माशाल्लाह से लुक जो है वो कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। और ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। और ये जितना आपको देखने में टेस्टी लग रहा है ना, ये जितनी आपको देखने में टेस्टी लग रही है माशाल्लाह से ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी है। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी, और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नई आने वाली जो अपडेट होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।